हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ सदफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो डिज़ाइन शेयर करूँगी। पहला डिज़ाइन मैंने समोसे लेस ली है और इसी से मैं अपना पहला डिज़ाइन बनाऊँगी। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक प्रिंटेड फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी उल्टी और फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई रखी है करीब मैंने 3.5 इंच। अब हमने एक और फैब्रिक पट्टी ली है जिसे मैंने 1 इंच करीब स्ट्रिप बना के रखी है। इसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। दोनों किनारे फोल्ड करने के बाद आपने स्ट्रिप बना लेनी है और करीब 3.5 इंच के करीब एक फैब्रिक पट्टी को कटिंग करके ये स्ट्रिप आपने बना लेनी है। अब ये मैंने ट्राउज़र पर भी फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। आपने फ्यूजिंग पेपर की कटिंग 3 इंच पर करनी है और ट्राउज़र के उल्टी साइड पेस्ट कर देना है। 2 गुणा 2 इंचेस पर मार्किंग करनी है। इन मार्किंग को हम स्क्वायर पीस जो बनाए हैं इनकी हम कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद हम ट्रायंगल बना लेंगे। एक के बाद एक सभी मार्किंग पर मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद हमारे स्क्वायर पीस रेडी हो चुके हैं। अब एक स्क्वायर पीस को हम कॉर्नर से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ट्रायंगल को बना लेंगे। जिस तरह से एक ट्रायंगल बनाया इसी तरह से सभी को फोल्ड करते जाएंगे और हम इस पर आयरन कर लेंगे। ट्रायंगल का पैटर्न हमारा बनके तैयार हो चुका है। पैटर्न को हमने उल्टी ओर से रखना है और किनारे पर सिलाई को लगा लेना है। ट्रायंगल के फैब्रिक को आपने उल्टा रखना है और उल्टा रखने के बाद ट्रायंगल के किनारे पर सिलाई को लगा लेना है। सिलाई आपने बिल्कुल किनारी पर लगानी है जिससे हमारे बेहतर तरीके से ट्रायंगल बनके तैयार हो जाएं। आपने देखा कि ट्रायंगल वाले फैब्रिक पर मैंने सिलाई लगा ली और लगाने के बाद मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कितने ब्यूटीफुल हमारे ट्रायंगल बने हैं। अब हमने अपनी प्रिंटेड फैब्रिक पट्टी को लेना है जिस फैब्रिक पट्टी को मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था। अपने ट्राउज़र को फैब्रिक पट्टी के नीचे फिक्स करेंगे और जिस सिलाई के साथ ट्रायंगलों को स्टिच किया था उसी सिलाई के साथ फिक्स करते जाएंगे और दोनों को एक साथ हम स्टिच कर लेंगे। ट्राउज़र को फैब्रिक पट्टी के साथ फिक्स करते जाना है और दोनों को एक साथ स्टिच कर लेना है। ये मैंने सिलाई के साथ लगा ली है और इसी के साथ नीचे मैंने एक क्रीज भी बना ली है। आपने भी करीब 1.25 इंच पर क्रीज को बना लेना है। अब हमने अपनी समोसे लेस को लेंगे और लेस को हम उल्टी और फैब्रिक पट्टी पर रखेंगे और रखने के बाद बिल्कुल क्रीज से सीधा रखते हुए किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। समोसे लेस को हमने बिल्कुल क्रीज़ के ऊपर ही सेट करना है, इसीलिए मैंने क्रीज़ बनाई थी। आपने भी अपनी फैब्रिक पट्टी में क्रीज़ को बना लेना है और समोसे लेस को स्टिच कर लेना है। क्रीज़ के ऊपर अपनी समोसा लेस को रखते हुए मैंने स्टिच कर लिया है। अब करने के बाद लेस की किनारी को कवर करेंगे और जिस तरह से मैं अपने फैब्रिक को फोल्ड कर रही हूँ आपने भी इसी तरह से अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है और इस पर आयरन कर लेनी है। मैंने भी आयरन कर ली है और आयरन करने के बाद बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को हम लगा लेंगे। फैब्रिक पट्टी को फिक्स करते हुए लेस की किनारी को कवर कर लिया है और आप देख सकते हैं सिलाई बिल्कुल किनारी से लगानी है। अब अपनी लेस को हम आर की ओर टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आप देख सकते हैं अंदर की तरफ हम इस पर तुरपाई करेंगे। अब हम इसकी किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। फैब्रिक पट्टी की किनारी पर सिलाई लग चुकी है। अब हमने अपनी वही स्ट्रिप लेनी है जिस स्ट्रिप को मैंने शुरू में आपको दिखाया था। इस स्ट्रिप को बीच से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अपनी समोसे लेस को इसके अंदर फिक्स करेंगे और फिक्स करने के साथ इसको भी हम एक साथ सिलाई के साथ लगा लेंगे। फैब्रिक पट्टी को बीच से ओपन करते जाना है और लेस को इसके अंदर फिक्स करते हुए किनारे से बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। सफाई के साथ आपने सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं फैब्रिक पट्टी के वन साइड समोसा लेस स्टिच हो चुकी है, दूसरी साइड हम ट्राउज़र पर फिट करते हुए लगाएंगे। ट्राउज़र पर मैंने एक क्रीज बना ली है। इसी क्रीज के ऊपर जो हमने अपनी फैब्रिक पट्टी को रेडी किया था इसकी सिलाई को इस क्रीज के ऊपर फिक्स करेंगे और इसी सिलाई पर हम दूसरी सिलाई को लगा लेंगे। क्रीज के ऊपर अपनी फैब्रिक पट्टी को फिक्स करते हुए सिलाई के साथ मैंने लगा ली और लगाने के बाद हम दूसरी साइड भी अपनी समोसे लेस को रखेंगे और रखने के बाद इसको भी हम इसी के साथ स्टिच कर लेंगे। फैब्रिक पट्टी को उठाएंगे और लेस की किनारी से रखते हो जाएंगे और किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे।
आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल प्यारा हमारा इजी डिज़ाइन बनने वाला है। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरा कौन सा वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे दोनों डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हो चुका है। ट्रायंगल के कॉर्नर पर हम एक एक पर्ल को लेंगे। पर्ल मेरे पास गोल्डन कलर के हैं। इसी कलर के पर्ल आप चाहें तो किसी भी कलर के ले सकती हैं और एक के बाद एक सभी को रखते हुए मैंने स्टिच कर लिया है। लास्ट वाला पर्ल मैंने इसी तरह से छोड़ दिया है। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपने पर्ल को लगाना है। एक निडिल में आपने 4 फोल्ड धागा डाल लेना है और कॉर्नर से मिलाते हुए ट्रायंगल के निडिल को निकालना है और निडिल में अपने पर्ल को डालेंगे और डालने के बाद 2 से 3 बार पर्ल से गुजारते हुए हम सुई को निकाल लेंगे और इसी के साथ हमारा पर्ल लग के तैयार हो चुका है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं आपने भी इसी तरह से अपने पर्ल को लगा लेना है। 2 से 3 बार एक मोती में अपनी निडिल को गुजारना है और गुजारने के बाद सभी मोतियों को लगा लेना है। फंदा आपने किस तरह से लगाना आप ध्यान से देखेंगे। किस तरह से मैं अपना फंदा लगा रही हूँ आपने भी इसी तरह से लगाना है। आपने देखा कि किस तरह से मैंने फंदा लगाया। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और कट करने के बाद हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्यूटीफुल इजी और सिंपल मैंने आपके साथ अपना डिज़ाइन शेयर किया है। आपने मुझे कमेंट करके भी बताना है। इसकी मैं आपको फिटिंग लगा कर दिखाती हूँ। फिटिंग मैंने लगा ली और लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। दोनों डिज़ाइन आपको बेहद प्यारे और यूनिक लगेंगे। इससे कहीं ज़्यादा अच्छा ब्यूटीफुल आपको मेरा अगला डिज़ाइन लगने वाला है। अगला डिज़ाइन हमारा है पिंटेक्स से रिलेटेड। इस डिज़ाइन को भी हम बनाने की शुरुआत करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए हमें चाहिए शटर लेस। आप चाहें तो बड़ी या छोटी किसी भी तरह शटर लेस का इस्तेमाल कर सकती हैं, कंट्रास्ट या फिर मैचिंग की। लेस को हम साइड में रखेंगे और रखने के बाद अपने डिज़ाइन को हम किस तरह से बनाएंगे ये मैं आपको अभी बताती हूँ। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 2 फैब्रिक पट्टी ली है। पहली फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई करीब 4 इंच रखी है और उल्टी ओर मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर दिया है। इसी तरह से दूसरी फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई भी रखनी है हमने 4 इंच। आप चाहें तो 5 या 6 इंच भी रख सकती हैं। इसमें हम पिंटेक्स को डालेंगे और इसके भी उल्टी ओर को मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। पहली फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई 4 इंच और लंबाई मैं आपको दिखाती हूँ इसकी करीब रखी है मैंने 15.5 इंच। डिज़ाइन हमने पहले उस वाली फैब्रिक पट्टी पर बनाना है जिसकी लंबाई रखी हमने 15 इंच। एक किनारे से फोल्ड करेंगे और क्रीज़ को बना लेंगे। क्रीज़ मैंने बना ली और बनाने के बाद अब फैब्रिक पट्टी को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ये हमारी क्रीज़ बनके तैयार हो जाएगी। इस फैब्रिक पट्टी पर जिस पर हमने क्रीज़ बनाई थी इस क्रीज पर हम चौक की मदद से एक मार्किंग कर लेंगे। ये मैंने मार्किंग कर ली और मार्किंग करने के बाद अपनी फैब्रिक पट्टी को दोबारा हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद 1 इंच 2 पॉइंट पर हम निशान को लगाएंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको भी अपने निशान को लगाना है और लंबाई में आपने निशान लगाना है 3 इंच पर। दोनों निशानात को मिलाते हुए वी शेप बना लेंगे और बनाने के बाद फैब्रिक पट्टी को उल्टा करेंगे और हाथ से हल्के से प्रेस करते जाएंगे। दोनों ओर हमारा वी शेप बन जाएगा। मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे और डार्क करने के बाद अब अपने डिज़ाइन को हम बनाएंगे। जो हमने मार्किंग की थी इसी मार्किंग पर हम अपनी शटर लेस को सीधा रखेंगे और रखने के बाद बिल्कुल किनारी पर सिलाई को लगा लेंगे। आपने कोशिश करनी है कि इस डिज़ाइन में लेस जो इस्तेमाल करनी है वो छोटी करनी है क्योंकि आपको छोटी लेस जो लगेगी वो ज़्यादा परफेक्ट लगेगी और बहुत ही प्यारी लगेगी। लेस को हम घुमाते जाएंगे और जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी तरह से आपको पूरी मार्किंग पर लेस को लगा लेना है। पूरे पैटर्न पर मार्किंग करने के साथ लेस हमारी लग के तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं। अब अपने लेस पैटर्न को हम अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और रखने के बाद ऊपर की किनारी को हम फोल्ड कर लेंगे। अंगूठी की मदद से थोड़े से फैब्रिक को फोल्ड करना है और यहाँ पर रफ स्टिच आपने लगा लेनी है। पूरी फैब्रिक पट्टी को इसी तरह से फोल्ड कर लेने के साथ मैंने किनारी पर सिलाई को लगा ली और लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा पैटर्न बना है। अपने ट्राउज़र को रखना है। ट्राउज़र को हम सीधा रखेंगे और रेडी किए हुए पैटर्न को हम उल्टा रखेंगे और जिस तरह से हमारी सिलाई आपको दिखाई दे रही है इसी तरह सिलाई पर आपने सिलाई को लगा लेना है। ट्राउज़र को हमने सीधा रखना है और रेडी किए हुए पैटर्न को हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद जिस सिलाई के साथ हमने लेस को स्टिच किया था उसी सिलाई के साथ हम दूसरी सिलाई को भी लगा लेंगे।
ट्राउज़र के साथ मैंने पैटर्न को स्टिच कर लिया और करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम कॉर्नर में छोटा सा कट्स लगाएंगे और कट्स लगाने के बाद अपने पैटर्न को हम सीधा करेंगे। सीधा हमारा ईजिली और आसानी से हो जाएगा और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। आयरन मैंने कर लिया और करने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा पैटर्न बनके तैयार हुआ है। अब ट्राउज़र को हम साइड में रखेंगे और रखने के बाद अपनी पिंटेक्स वाली फैब्रिक पट्टी को लेंगे, जिस फैब्रिक पट्टी को मैंने पहले से ही तैयार किया था। फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद क्रीज बना लेंगे और इसी के साथ पिंटेक्स को डाल लेंगे। पहली पिंटेक्स मैंने डाल ली है और पहली पिंटेक्स से दूसरी पिंटेक्स की दूरी रखनी है करीब आपने आधा इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा, और पूरी फैब्रिक पट्टी को इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे और फैब्रिक पट्टी में पिंटेक्स को डाल लेंगे। पिंटेक्स डालते वक्त आपने ध्यान रखना है कि सिलाई आपने 2.5 या 3 नंबर पर रखनी है और सिलाई बिल्कुल सीधी ही लगानी है। जितनी सफाई के साथ आप अपनी पिंटेक्स को डालेंगे इतना ही प्यारा ब्यूटीफुल आपका पैटर्न बनके तैयार होगा। आपने मुझे कमेंट जरूर करना है, प्लीज़ ये ज़रूर बताना है कि आपको मेरा कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी फैब्रिक पट्टी में इसी तरह से आपने पिंटेक्स को डाल लेना है। बराबर गैप के साथ अपनी क्रीज को बनाएंगे और बनाने के साथ अपनी पूरी फैब्रिक पट्टी में सभी पिंटेक्स को हम डाल लेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह मैंने अपनी पूरी फैब्रिक पट्टी में पिंटेक्स को डाला है, इसी तरह से बाकी बचे हुए फैब्रिक को भी फोल्ड करेंगे, अंगूठी की मदद से क्रीज को बनाएंगे और बनाने के बाद पिंटेक्स को हम डाल लेंगे। पूरी फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करते हुए पिंटेक्स को मैंने डाल लिया और डालने के बाद हमने इस पर आयरन करनी है। एक्स्ट्रा धागे को कट करने के साथ आयरन मैंने कर ली है और पिंटेक्स के रुख हमने किए हैं ऊपर की तरफ। आप चाहें तो नीचे की तरफ भी कर सकती हैं। अब अपने पिंटेक्स पैटर्न को सीधा रखना है और शटल लेस को उल्टा रखते हुए किनारी पर सिलाई को लगा लेना है। लेस लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है जिस तरह से आपके पिंटेक्स के रुख हैं इसी तरह से होने चाहिए, अपोजिट नहीं होने चाहिए, वरना आपके डिज़ाइन का लुक बिल्कुल बदल सकता है। लेस लगाने के बाद अब अपनी लेस को बाहर की ओर टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद पैटर्न पर आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद किनारी पर सिलाई को लगा लेंगे। ट्राउज़र का पैटर्न भी हमारा रेडी हो चुका है। किनारे की सिलाई मैंने लगा ली और लगाने के बाद अब अपने ट्राउज़र को हम पिंटेक्स पैटर्न के ऊपर फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद दोनों को सेट करते हुए किनारी पर सिलाई को लगा लेंगे। पूरे पैटर्न को घुमाते हुए जाएंगे और किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई आपने बिल्कुल ध्यान से और सीधी लगानी है और इसी के साथ हमारा डिज़ाइन भी बनके तैयार हो जाएगा। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।